अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान बहुत ही अहम है और वो हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। वो है वालिदैन अपने बच्चों को नमाज का आदी कैसे बनाएं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्त हयात है जो न सिर्फ फर्द की बल्कि खानदान और माशरे की भी तरबियत करता है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। वालिदैन की ये शरई और इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को नमाज की आदत डालें और वक्त पर नमाज पढ़ने की तरबियत दें। अब देखना यह है कि वालिदैन इसको कैसे अदा करें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरत ताहा आयत नंबर 132, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो। हदीस पाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौजू पर फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में अगर ना पढ़ें तो तंबिया करो। ये हदीस से पाक इस बात की वाज़ेह दलील है कि नमाज की अमली तरबियत 7 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चे की उम्र 7 साल होने से पहले उसको अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करें, उसको वुजू करना सिखाएं, उससे कबल बच्चों को नमाज से मोहब्बत दिलाएं, मस्जिद से मानूस करने, वुजू सिखाने और छोटे छोटे अज़कार याद करवाने का वक्त होता है। शरीयत ने नमाज की पाबंदी के लिए तदरीजी निज़ाम दिया है कि 7 साल से बच्चों को नरमी और मोहब्बत से नमाज की तलकीन की जाए। फिर 10 साल में अगर बच्चे सुस्ती करें तो हल्की तंबीह की जाए ताकि वो नमाज की अहमियत को समझें। फिर 13 साल बलोगत के जो उम्र होती है उसमें अब नमाज फर्ज हो चुकी है और उसमें कोताही करना गुनाह कबीरा है। अगर बालिग होने के बाद बच्चे नमाज पढ़ना छोड़ दें तो वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ नसीहत पर खत्म नहीं होती। वालिदैन को चाहिए कि खुद नमाज की पाबंदी करें ताकि उनका अमल बच्चों के लिए नमूना बने। नरमी और मोहब्बत से बच्चों को नमाज की अहमियत समझाते रहें। जैसा कि कुरान मजीद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीनी मजालिस में शिरकत, ताहम अगर वालिदैन पूरी कोशिश के बावजूद भी बच्चों को नमाज का पाबंद ना बना सकें तो वो अल्लाह के यहाँ गुनहगार नहीं होंगे, बशर्ते कि उनकी नीयत और कोशिश में कोई कमी न हो। लेकिन अगर वालिदैन खुद गाफिल हों और बच्चों को दीन सिखाने में लापरवाही करें तो वो फिर अल्लाह की पकड़ में आएंगे। फिर अमली तरबियत उन्होंने कैसे देनी है। नमाज को बोझ नहीं बल्कि मोहब्बत से सिखाएं। जब वो खुद पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे तो जाहिर है फिर बच्चे भी शौक से पढ़ेंगे। बच्चों के लिए खुद बाजमात नमाज पढ़ें। सोने से पहले बच्चों के साथ दुआ और सादा जिक्र की आदत डालें। अगर बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं तो उनमें भी ऐसा है कि नमाज का वक्फा डाल दें, या फिर कोई काम कर रहा है तो उसमें उसकी जो कहीं सफर कर रहा है तो वहां कहीं स्टे कर लें, वहां नमाज का जिक्र कर दें किसी मस्जिद का। या जैसे कि आजकल आपको पता है हम सफर करते हैं तो मोटरवे पर या मुख्तलिफ जगहों पर नमाज के लिए मसाजिद बनी होती हैं कि सिर्फ खाना पीना नहीं होता, उसके साथ वहां नमाज के लिए भी रुकते हैं। तो ये चीजें बच्चों को याद रखवानी चाहिए। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ये तरबियत, नज़्म ज़ब्त और अल्लाह से ताल्लुक का जरिया है। अगर हम अपनी नस्लों को नमाज का आदी बना दें तो हमने उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दी। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये वक्त की पाबंदी, तरतीब और रूहानी तवाज़ुन की तरबियत भी है। अगर हम दिन की 5 नमाजों को अपनी जिंदगी के शेड्यूल बना लें तो दुनिया दीन दोनों में कामयाब हो सकते हैं। 5 नमाजों के औकात हम अपनी जिंदगी में टाइम टेबल के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन फजर का वक्त है तो फजर आगाज रहमत, दिन की सबसे कीमती घड़ी का आगाज, मुतालिया, इबादत, वाक, फ्रेश माइंड से काम का आगाज, बेहतरीन वक्त
कामयाब लोग हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं। फिर जोहर का टाइम आ जाता है। जोहर मसरूफियत में तवाज़न। अगर आप काम करते हुए थक गए हैं तो फिर उसमें थोड़ा वक्फा कर लें, सुकून का लम्हा। अगर दफातर में हैं, कॉलेज में हैं या घरों का काम काज से थक गए हैं तो कुछ वक्फा कर लें और कुछ खाने पीने का भी कर लें। तो ये जिंदगी में अल्लाह को याद रखना सबसे अहम है। फिर आ जाता है असर। असर जिम्मेदारियों का जायजा, दिन के बाकी कामों की तैयारी, कारकर्दगी का जायजा, थकावट में ताजगी और हिदायत का जरिया, इंसान की कुव्वत इरादी को मजबूत बनाती है। मगरिब, दिन के इख्तिताम पर रूहानी रोशनी, खानदान के साथ वक्त, शुक्र का जज्बा। हर दिन का इख्तिताम अल्लाह के जिक्र से इशा, सुकून, गौर फिक्र, इबादत, अमली जिंदगी में फायदा, सोने से पहले अल्लाह से माफी, दिन का जायजा। ये तमाम चीजें मगरिब के और इशा के दरमियान में आ जाती हैं। मुतालिया, दुआ, अपने रब से तल्लुक का एक जरिया और फिर पुरसुकून नींद के लिए ये बेहतरीन होती हैं। अगर हम नमाज के औकात के साथ अपने दिन की मंसूबाबंदी शुरू कर लें तो फिर सोना, जागना, वक्फा, इख्तिताम, खाने, आराम, मुतालिया, इन सब कामों का वक्त मुकर्रर कर लें तो हमारी जिंदगी के बहुत से मामूलात दुरुस्त हो सकते हैं। अगर हम नमाज की पाबंदी करें और इसी तरह अपनी रूटीन बनाएं तो यकीन करें ये न सिर्फ हमारी दुनिया को संवारेगा बल्कि आखिरत को भी रोशन कर देगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज।